सतगुरु मेरी लाज सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोरे हरऊं कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही ज्ञानप्रद प्रसंग आज हमारे बीच में चल रहा है। इस प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आशीर्वाद में और अपने इष्ट देव की पूजा में क्या प्राप्त होता है, लेकिन श्रद्धा सच्ची हो। अगर सच्चे हृदय से सच्ची श्रद्धा से हम भगवान की मूर्ति के आगे बैठ करके या सामने खड़े होकर के या ध्यान लगा करके मूर्ति को अपने ध्यान में ला करके घर में बैठे हैं, सामने मूर्ति नहीं है, या कहीं सफर में चल रहे हैं सामने मूर्ति नहीं है, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई विपदा या कोई अनहोनी घटना घटती है तो उस वक्त भी अगर सच्चे हृदय से सच्ची श्रद्धा से अपने इष्ट देव का ध्यान किया जाए और उस मूर्त को मन में लाया जाए, उजागर किया जाए जो हमारे अंदर ही है। लेकिन ये अभ्यास से ही होगा, बचपन से ये अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास परिपक्व होगा तो रास्ते में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सुख में दुख में गाड़ी में बस में कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना होती हुई दिखती है तो सच्चे हृदय से उसको पुकारो, वो वहीं पर ही मदद करने आएगा, वहीं पर ही आपकी सहायता करेगा, आशीर्वाद देगा। और वो इष्ट देव आपका कोई देवी देवता भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकता है। इनमें से आपकी जिस पर ज्यादा श्रद्धा है, अगर आपको गुरु ने अपनी शरण में ले लिया है और दीक्षा दे दी है, आप दीक्षित हो, नामदान मिल चुका है, तो ये सोच करके घर से निकलो कि मेरा गुरु मेरा सतगुरु हर वक्त मेरे साथ है। मैं जहां भी जा रहा हूं घर से निकलते हुए गुरु की तस्वीर के आगे शीश झुका करके मानसिक प्रणाम करते हुए मन में उस मूर्त को धारण करके इजाजत लेकर के निकलो कि हे गुरुदेव मेरे घर का ध्यान रखना, इसकी संभाल आप करना, सब पर कृपा बरसाए रखना और मेरा भी ख्याल रखना, मेरा ध्यान रखना। मैं आपको संग लेकर के अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूं। ये भावना होनी चाहिए। ये मत सोचना कि जिस गुरु ने मुझे दीक्षित किया है वो तो यहाँ मेरे शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूर रहता है। ये मत सोचना। वो फिजिकली भले ही हमसे दूर हो, शरीर रूप से भले ही हमसे दूर रहता हो, 100, 200, 400 किलोमीटर दूर रहता हो, लेकिन तत्व रूप से निरंतर वो हमारे अंदर है। ये भावना, ये श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। ये सोच करके चलो कि वो सतगुरु जिसने मुझे अपनी शरण में लिया है, या वो इष्ट देव पार ब्रह्म परमेश्वर जो ब्रह्म है, सो सर्वशक्तिमान है, सब जगह मौजूद है, कण कण में है, वो मेरे अंदर बैठा है और वो अब भी मेरे साथ है। ये
श्रद्धा, ये विश्वास हमारा परिपक्व होगा तो फिर गोस्वामी जी के इस दोहे की जो है आपको सार्थकता सिद्ध हो जाएगी, जिसमें वो कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती शांत स्थित ईश्वरम। डंके की चोट पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं हमारे को कि अगर हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास ये दोनों का जोड़ा परिपक्व है, पक्का है, तो फिर अपने अंदर बैठे हुए ही उस इष्ट देव से हम बात कर सकते हैं, उसका अंदर नूरी स्वरूप देख सकते हैं, उसका प्रकाश पुंज स्वरूप देख सकते हैं। गुरु के चरणों की, उनके नाखून की तो इतनी व्याख्या की है गोस्वामी जी ने कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। इससे ज्यादा और क्या खुलासा करके समझाएं भाई। गुरु फिजिकल रूप से 500 किलोमीटर दूर रहता है, हम यहाँ सोनीपत में, पानीपत में या कहीं भी रहते हैं, लेकिन हमारा गुरु तो वृंदावन में है या कहीं और किसी दूसरे स्टेशन पर है, कई 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो फिजिकली दूरी है, लेकिन मानसिक रूप से हर वक्त वो हमारे साथ है। ये श्रद्धा होनी चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि वो हर वक्त मेरे अंग संग है, कुछ भी होगा वो अपना आप संभालेगा। एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि अगर किसी को अभी सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई, गुरु ने अभी नामदान नहीं दिया, दीक्षा दान नहीं दिया, गुरु ने शरण में नहीं लिया, अभी समय आने पर वो भी ले लेगा, तो फिर आपने जिसको भी इष्ट माना है, हनुमान जी को, राम जी को, श्री कृष्ण को, कई मतावलंबी लोग, विभिन्न मार्गों वाले लोग हमारे संतों से भी यही सवाल करते हैं। अभी अनिरुद्धाचार्य जी का प्रवचन आ रहा था, अनिरुद्धाचार्य जी को आप सब लोग जानते हैं, प्रवचन आ रहा था, एक देवी खड़ी हो गई सत्संग में से, स्त्री, उसने सवाल किया कि गुरुदेव मेरी ये समझ में नहीं आता कि हम हिंदुओं के भगवान कितने हमारे राम जी भी भगवान है, कृष्ण जी भी हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई गिनती ही नहीं है, लेकिन अन्य मतों वालों का तो किसी का एक ही है, किसी का ज्यादा 2 होंगे, नहीं तो एक को ही मानते हैं, और उनके नाम भी एक ही है। एक मत वाले एक ही नाम से उसको याद करते हैं, दूसरे मत वाले एक ही नाम से उसको याद करते हैं, लेकिन हमारे तो सतगुरुओं ने भी नाम अलग अलग जो है जपने के लिए दिए हैं। किसी ने षोडशोपचार करने के लिए 16 अक्षरी मंत्र दिया है, किसी ने 1 अक्षरी मंत्र दिया है, किसी ने पंचाक्षर मंत्र दिया है, किसी ने जो है गायत्री का 24 अक्षर मंत्र दिया है, किसी ने अन्य प्रकार के। इस तरह भेद क्यों है? बड़ा सुंदर उत्तर दिया संत ने, ध्यान से सुनने वाली बात है। हम सबके वहम दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम अंधेरे में गोते लगा रहे हैं। मेरे सामने मेरे आदरणीय पूजनीय अत्री जी बैठे हुए हैं, इनके साथ और मेरे साथ तो आमतौर पर ये घटनाएं घटती ही रहती है। पता नहीं क्या प्रभु की ऐसी कृपा है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान जाने। हो सकता है और वक्ताओं के साथ भी ऐसा होता हो। कई बार तो हमें एक ही पंक्ति का कई बार खुलासा करना पड़ा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी। इस पंक्ति का तो कई बार हम लोग खुलासा कर चुके, लेकिन फिर भी आड़े आ जाती हैं ये बातें। लेकिन कोई बात नहीं, शायद प्रभु हमें अभी परिपक्व नहीं जानते, और जानते हैं कि ये भी परीक्षा में पूर्णतः सफल नहीं हुई, इसलिए हमारी परीक्षाएं लेते होंगे। ऐसे ऐसे सवाल खड़े करवा करके प्रभु हमारी परीक्षाएं लेते हैं, और इसमें हमारा ही भला हो जाता है कि जो हमें जानकारी है वो तो हम व्यक्त करते ही करते हैं, जो जानकारी नहीं है दूसरों के आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भाई तू भी हमें समझा दे, जो तेरे पास जानकारी है तू दे दे, हम छोटे तू बड़ा। हो सकता है हमें इतने ज्ञान ना हो, इतना नॉलेज ना हो, जो हमने पढ़ा वो बता दिया, जो सुना वो सुना दिया, अब तू भी कुछ हमें सुना दे ताकि हमारी भी संशय दूर हो जाए। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने जवाब दिया उस देवी को, कहने लगे आप के पिता भी हैं? बोले हाँ है। पति भी हैं? बोले हाँ है। बच्चे? बोले बच्चे भी हैं। भाई बंधु भी होंगे? बोले हाँ। तो कहने लगे आपके पिता आपको किस रूप में बुलाते हैं, किस रूप में जानते हैं? बोले बेटी के रूप में। और पति? बोले पत्नी के रूप में। कहने लगे बच्चे माँ के रूप में, और भाई बंधु बहन के रूप में। तो कहने लगे आप कितनी है? उसी के ऊपर सवाल जड़ दिया कि तू कह रही है कि हमारे भगवान कितने हैं, तू बता तू कितनी है? बोली मैं तो एक ही हूं। कहते ऐसे ही हमारा ब्रह्म भी एक है, एक है। मतावलंबी दूसरे मतों वाले तुम्हें भ्रमित करते रहें और तुम आंखों पर पट्टी बांधे तर्क वितर्क में फंसती रहो,
तो इसका हमारे पास क्या इलाज है? संशय किसी का दूर नहीं हुआ और ना ही हो सकता है। स्वयं मां सती को संशय हो गया कि ये जो पत्थरों से पूछ रहा है खग मृग है मधुकर श्रेणी की देखी सीता मृग नैनी, उसको संशय हो गया कि ये भगवान हो ही नहीं सकता। जिसको यही पता नहीं कि मेरी पत्नी कहाँ है, वो तो सर्वज्ञ होता है, अंतर्यामी होता है, सब जगह होता है, और ये पूछ रहा है पत्थरों से, पेड़ों से, पत्तों से, लताओं से, मृगों से, हिरणों से। कैसा भगवान है ये? मैं नहीं मानती। भगवान शंकर के साथ थोड़ी देर के लिए वार्तालाप भी हुआ। देखो, संवाद होना अच्छी बात है। पार्वती संवाद लिखा है इसको, शंकर पार्वती संवाद पुस्तकों के अंदर, धार्मिक ग्रंथों में इसको पार्वती सती संवाद लिखा गया, ना के विवाद लिखा गया। लेकिन हम लोग विवादों में पड़ रहे हैं। सती ने संवाद किया, भगवान ने जवाब दिए। आखिर जब संवाद का असर नहीं पड़ा, बातचीत से बात नहीं बनी, तो परीक्षा लेने के लिए चली गई। कथा आप सबको मालूम है किस तरीके से फिर उसको अपना शरीर त्यागना पड़ा और दूसरा जन्म लेकर के फिर संशय दूर हुआ, फिर माना कि हाँ ये भगवान है, और मान गई कृत्य कृत्य मैं भयो पुरारी। हे भगवान शंकर, मैं कृत्य कृत्य हो गई हूं, मेरा मोह दूर हो गया। जो मोह पिछले जन्म में उत्पन्न हुआ था, आपकी कृपा से इस जन्म में वो मोह दूर हो गया, संदेह दूर हो गया। ऐसा ही संदेह गरुड़ को हुआ था। अनेकों ऋषियों मुनियों को, और नारद जी ने तो गरुड़ जी को यहां तक कह दिया कि जिस माया ने मुझे, ब्रह्मा को, शंकर को कई बार नचाया है, वही माया तुझे लिपटी हुई है। यही शिव विरंची सही जही नचायो सोई लाग्यो तो ही विहंग खगपति तो ही। हे गरुड़ जी, वही माया तुझे लगी है। तो बोले इसका इलाज कर लेंगे, मेरे पास नहीं है, बीमारी पता लग गई है लेकिन इलाज नहीं है, तो कहाँ जाऊं? बोले शंकर भगवान के पास जाओ। शंकर के पास गए, ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने भी यही जवाब दिया, उन्होंने शंकर के पास भेज दिया। शंकर जी ने कहा भेजा? बोले बिन सतसंग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन होई नहीं, राम चरण अनुराग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अगर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो सारे संशय मिट जाएंगे, विवाद खत्म हो जाएंगे संवाद से। संवाद कहाँ होगा? बोले भगवान की कथाएं सुनने से मन के अंदर जो बात बैठेगी, भगवान के गुण, रूप, लीला, धाम, इनकी जानकारी कहाँ मिलेगी? और जब तक जानकारी ना मिले तो प्रेम नहीं हो सकता। बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिना प्रीति नहीं, बिन प्रतीति नहीं प्रीत दृढ़ाई, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। जब तक राम के चरणों में सच्चा विश्वास और प्रेम ना हो जाए, तब तक हमारी भक्ति केवल फिजिकल भक्ति है। ये ड्रिल है हम जो शरीर से कर रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे हम शरीर से कर रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा। जिस दिन मन करेगा उस दिन हाथ पैर तो हिलना वैसे ही बंद हो जाएंगे, मन ही बोलेगा, फिर ये फिजिकल ड्रिल खत्म हो जाएगी। तो जब तक मन भगवान की भक्ति में इन्वॉल्व नहीं होता, तब तक उससे प्रेम नहीं हो सकता, और जब तक उसके बारे में जानकारी ना मिले तब तक मन इन्वॉल्व नहीं हो सकता, मन को जो है उसकी प्रीति नहीं जाग सकती। और ये होगा कैसे? बोले सत्संग में जाकर। आगे एक जगह और भी कहा, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिसकी राम कृपा होगी जिस पर, उसी को राम का प्रेम प्राप्त होगा, लेकिन क्रियात्मक तरीके से, एक चेन के द्वारा। राम का प्रेम तो प्राप्त होगा, चरणों में प्रीति तो जगेगी, लेकिन चेन क्या है? सबसे पहली पाठशाला अटेंड करनी पड़ेगी, सत्संग। यहीं से शुरुआत होगी। सत्संग में जाकर के उसके गुणानुवाद सुनेंगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। फिर कथा सुनेंगे। जो लोग ध्यान से कथा नहीं सुनते, उनका राम के चरणों में प्रेम हो ही नहीं सकता। जितना मर्जी दुनिया दिखावा करते रहे, जितना मर्जी अपने आप को तीर्थों पर घुमाते रहे, जप तप व्रत नियम जो मर्जी कर ले, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम होगा मन से, प्रभु को जानने से, कथाएं सुनने से। हम लोग तो कथा ही ध्यान से नहीं सुनते, तो हमारी अवस्था तो फिर सती जैसी है ना। सती ने अगर कथा सुनी होती तो राम पर संशय ही ना करती। कथा नहीं सुनी। गरुड़ जी को कथा नसीब नहीं हुई। वैकुंठ में रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, उनका वाहन बने हुए हैं, लेकिन कथा जब सुनी, वो भी किससे? अपनी जाति के सबसे छोटे पक्षी से, कौवे से कथा सुनी, तब संशय दूर हुआ। सती ने भगवान शंकर से सुनी, तब संशय दूर हुआ। भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से सुनी,
तब उनके भी भ्रम दूर हो गए। हालांकि इतने उच्च कोटि के ऋषि हैं, सप्त ऋषियों में गणना है उनकी, हमारे जैसे आम आदमी नहीं है, फिर भी मन में भ्रम उठते हैं। लेकिन विवाद नहीं करते, संवाद करते हैं। वहां पर भी लिखा याज्ञवल्क्य भारद्वाज मुनि संवाद, लिखा शीर्षक, उनका संवाद हुआ। गरुड़ काक भुषुंडी संवाद, संवाद कीजिए, विवाद नहीं। और हमारे यहां तो अक्सर देखा गया है कि विवाद ज्यादा होते हैं, संवाद तो कोई होता ही नहीं। संवाद वही कर सकता है जिसने कथा सुनी हो, उसके पास भी कुछ पूछने के लिए सही सवाल हो तो सही उत्तर भी मिलेंगे, ये है संवाद। जैसे उस देवी जी ने पूछा तो सही उत्तर संत ने दिया कि तुम कितनी हो। इसी तरह हमारा ब्रह्म भी एक है। लोग तुम्हें भ्रमित करते रहे, विवाद करते रहे, तुम विवादों में मत फंसना। ये बात हृदय में धारण कर लो कि ये मैं नहीं कह रहा व्यासपीठ पर बैठा हुआ कि हमारा ब्रह्म एक है, बल्कि वेद कह रहे हैं। और वेद कौन है, क्या है? वेद भगवान की ही तो वाणी है, भगवान के मुख से निकली, हृदय से निकली है। गीता में भी यही कहा गया। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक ब्रह्म एक है। ईशावस इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ये सारा संसार जो दिखाई दे रहा है ये उसका खेल है। किसका? उस एक ब्रह्म का। ब्रह्म की परिभाषा बताई गई, व्याख्या की गई। बोले जिससे बड़ा कोई ना हो, जो सारी सृष्टि को उत्पन्न करने की ताकत रखता हो, फिर अपने अंदर समेटने की ताकत रखता हो, सब जीवों को अपने अंदर सम्माहित करने की शक्ति रखता हो, स्थिरता। अभी अभी जो स्तुति हमने इससे पहले के दोहे में पढ़ी, उसमें मां जानकी जी ने जो स्तुति की है वो पार्वती को भी यही संबोधन से की है। क्या बोली? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करनी। कितने शब्द लिखे? भव भव विभव पराभव। क्या मतलब हुआ इसका? बोले इस भव माने संसार, इस संसार को उत्पन्न करने वाली, फिर अपने अंदर समेट कर पालना करने वाली, रक्षा करने वाली, और समय आने पर इसको अपने अंदर फिर से समेट लेने वाली है महाशक्ति। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी स्तुति करती हूं। यह है ब्रह्म की व्याख्या। अब कोई हमें बहकाता रहे कि तुम्हारे तो भगवान बहुत हैं, ये भगवान और ब्रह्म में अंतर क्या है? वही ब्रह्म के विभिन्नांश स्वांश जो जब वो सृष्टि की रचना करता है, मैंने पहले भी कई बार यहाँ व्यासपीठ पर इसकी व्याख्या की संतों के द्वारा सुन करके। मेरा अपने कोई भी जो है वचन नहीं है, ना कोई मेरे बोले, ना मेरे पास इतना ज्ञान है। मैं तो आपके चरणों की धूलि का एक कण हूँ, जो आप लोगों से सुनता हूँ, सीखता हूँ, बड़े बड़े महानुभावों से जो कुछ सुना वो संतन सन जस कछु सुनो सोई तुम सुनाए हूं, तो ही जो कुछ इनसे सुना वही सुना रहा हूं। तो वो बताते हैं हमें कि ये जो ईश्वर है इसका खेल कैसा है। कैसे? जैसे उदाहरण देकर के समझाते हैं। घर में आप लोग सोते हो, अंधेरा कर देते हो, एक बटन दबाया पूरा कमरा अंधकार में हो जाता है, कुछ नहीं दिखता, जबकि सब कुछ वहीं पर है। आपका सोफा भी वहीं, आपका पलंग भी वहीं, टीवी सीवी जो घर का सामान है सब वहीं है, लेकिन दिखना बंद हो गया। क्यों? एक बटन दबाया, सब कुछ होते हुए भी नहीं दिख रहा। सुबह उठे, उठते ही वही बटन फिर दबाया तो जो दिख नहीं रहा था वो दिखना शुरू हो गया। जो वही था, नया बनाया नहीं आपने, खरीद करके बाजार से उस वक्त सवेरे सवेरे उठते ही लेकर के भी नहीं आए। यही खेल है प्रभु का, इसको समझने की कोशिश करो। वो जब अपना खेल संपूर्ण करता है तो गुरवाणी हमें इसका और खुलासा करके विस्तार से समझाती है कि आपन खेल आप कर पेख है, जब सिमटावे नानक एक है। वो एक है, जब खेलता है संसार बना करके, जब उसकी इच्छा होती है योग माया का आह्वान करके अपनी शक्ति को, आलादनी शक्ति को प्रेरित करता है, और फिर वही योग माया अपने आप को दो भागों में बांटती है, विद्या माया और अविद्या माया में। अविद्या के द्वारा संसार की रचना करवाती है, अर्थात जो नहीं दिख रहा था वो दिखने लग जाता है। और जब समेटता है, जब सिमटा हुआ नानक एक, फिर यही योग माया के द्वारा बटन दबाता है तो सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, जबकि सब कुछ होता है। हम लोगों ने पूर्व कल्पों में, युगों में या वर्षों में, जिस समय के जिस भाग में, जहां जिस स्थिति में हम ये शरीर नहीं, जीव आत्मा के रूप में थे, वहीं से दूसरी शुरुआत होती है। अगला जन्म हमारा वहीं से शुरू होता है।
साधना भी वहीं से शुरू। जितनी साधना हम पूर्व जन्म में कर चुके, पिछले जन्मों में कर चुके और शरीर छूट गए, तो अगली साधना वहीं से शुरू होगी। ये गीता कह रही है कि अर्जुन मेरे भक्त का पतन नहीं होता, कभी पतन नहीं होता। जहां हमारी यात्रा समाप्त होती है वहीं से शुरू होती है। जहां सृष्टि प्रभु ने अंदर अपने अंदर समेटी थी, लय की थी, वो अंधकार हो गया था, वो उसके अंदर ही था। और जब कई कल्पों के बाद उसकी इच्छा होती है कि मैं फिर से खेल खेलूं, एक से अनेक हो जाऊं, एको अहम। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं एक ही हूं, अकेला ही हूं, एक से अनेक होना चाहता हूं, तो एको अहम बहुश्याम है। ये वेद वाक्य हैं सारे। और वही आनंद स्वरूप जब उसकी इच्छा होती है तो योग माया के द्वारा फिर प्रकट करता है। ये खेल है उसका। और ये खेल कब से शुरू हुआ, कब समाप्त होगा, इसके बारे में तो वेद भी कहते हैं नेति नेति। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते कब शुरू हुआ। अब जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अवसाना, ये तीनों शब्द पिछले जो है चौपाई में हमने पढ़े। मां भगवती सीता जी उनकी स्तुति कर रही हैं पार्वती जी की, तो उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किए कि जाके न आदि, न मध्य, न अवसाना, जिसकी शुरुआत का पता नहीं, अंत का पता नहीं और बीच का पता नहीं, सब जगह वही है, बीच में भी वही, शुरू में भी वही, अंत में भी हुई वही, तो एक ही है जिसके बारे में केवल और केवल उसकी कृपा से सत्संग में जाकर के जो है गुरु के सानिध्य में बैठ करके ही जानकारी मिल सकती है। अब जिनके गुरु ही नहीं है और जिनकी शुरुआत ही का पता है कि कोई 500 साल पहले शुरुआत हुई, किसी की संप्रदाय की 1400 साल पहले शुरुआत हुई, किसी की 2500 साल पहले शुरुआत हुई, किसी की 3-4 हजार साल पहले शुरुआत हुई, लेकिन ये ब्रह्म की शुरुआत कब हुई, कहां से, किसी को पता ही नहीं। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारे भगवान कितने हैं? भगवान हमारा एक है, ईश्वर हमारा एक है, उसी ब्रह्म को ही हम भगवान भी कहते हैं। लेकिन लीला स्वरूप जितने उसने कल्प बिताए, हर कल्प में अनेकों अवतार लिए धर्म की रक्षा के लिए। ये पूरी कथा जो सुन लेगा, और हम तो सुनते ही आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। पार्वती का प्रश्न क्या था कि राम जन्म के हेतु क्या है, कारण क्या है और कितने हुए, और यही प्रश्न भारद्वाज जी का था, राम कितने हैं। दोनों के प्रश्न लगभग मिलते जुलते थे, तो दोनों को सेम जवाब मिला थे, राम तो एक ही है। उसको राम कह लो, कृष्ण कह लो, जो मर्जी नाम दे लो, वास्तव में उसका कोई नाम नहीं। बना में ऊ के नामे नदारत, वो बिना नाम है, अनामी है। उच्च अपार बेअंत स्वामी कौन गहे गुण तेरे, गुरु गोविंद सिंह जी लिख रहे हैं। गुरु ने तो हमें यही कहा कि उसके नाम जितने भी रखे गए, करोड़ों नाम, लाखों नाम, हजारों नाम, हमने अपने प्यार में आकर के रखे। किसी ने उसको लला कह दिया, तो किसी ने रघुनाथ कह दिया, तो किसी ने देवकी नंदन कह दिया, किसी ने जैसे जैसे गुणात्मक नाम, अवतार वो लेते गए। ये अवतार और क्या है, उसी ब्रह्म के अंश हैं। अंशन सहित ले हूं अवतारा, ये पढ़ा नाम ने मानस के अंदर। स्वयं कह रहे हैं ब्रह्म कि मैं अंशों से अवतार लूंगा। कब कहा? जब अभी राम का अवतार भी नहीं हुआ था, उससे पहले कह दिया। मनु जी महाराज ने और शत्रुपा जी ने, जो हमारे प्रथम मनुष्य जाति के प्रथम पुरुष हैं, उन्होंने इतना घोर तप किया कि उनके सामने वो दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। शरीर में नहीं, इस फिजिकल शरीर में नहीं, इस पंच भौतिक शरीर में भी नहीं, ये तो माया का बना हुआ है। वो अमायिक सच्चिदानंद स्वरूप, चिदानंदमय देह तुम्हारी, वाल्मीकि जी कह रहे हैं। वो चित आनंद प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसने अपनी वाणी से, जिसको हम आकाशवाणी भी कहते हैं, कहा कि मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने यही वर मांगा कि चाहूं तब समान सुन। आप हमारी अगर इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो ये जो आपका दिव्य स्वरूप है ना, ये हमारी पकड़ में नहीं आ सकता, इससे हम खेल नहीं सकते, ये हमें आनंद नहीं दे सकता। यद्यपि चिदानंद में दे तुम्हारी, ये देह चिदानंद है, सदा से आनंद देने वाली है, लेकिन हमें तो आनंद तब आएगा जब हम आपको गोद में लेकर के लोरिया देंगे, पालने में डाल करके आपको झूला झुलाएंगे, आपका विवाह उत्सव गाड़ी में मनाएंगे। मनाया ना आपने? क्या वो आप हमारे बीच में उस शरीर से था, लेकिन हमें आनंद आया, मानसिक रूप से हम उसके साथ जुड़ गए। ये हमारा जो एक श्रद्धा और विश्वास के साथ उस ब्रह्म के साथ लगाओ, प्रेम,
कि हम मन में कल्पना करते हैं कि वो हमारे साथ है और हम उसके विवाह उत्सव मना रहे हैं। एक चित्रकार ने बड़ा सुंदर चित्र बनाया और चित्र बना करके उसने सारे स्वरूप परमात्मा के प्रकट कर दिए, लेकिन पैर नहीं बनाए। किसी ने पूछा पांव क्यों नहीं बनाए? कहने लगा इसलिए कि इसको भागने की आदत है, ये भाग जाता है। यशोदा मैया पकड़ ही नहीं पाती इसको, लेकिन उसके पास तो राधा जी के प्रेम की रस्सी थी, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने पांव ही नहीं बनाए। ये देखो, ये भाव है कवि का, चित्रकार का। इस भाव को ही श्रद्धा भाव कहते हैं। हमारे अंदर जब तक श्रद्धा नहीं होगी, हम श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा नहीं सुनेंगे, तो फिर भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? भगवान मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। ये हमारा संशय, ये मोह रूपी रावण कब मरेगा? जब हमारे अंदर का संशय समाप्त हो जाएगा। संशय तभी समाप्त होगा जब राम के चरणों में प्रीति होगी। प्रीति कब होगी? जब कथा सुनेंगे, उसके बारे में जानेंगे। बिन जाने नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिना प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। ये भक्ति, ये प्रेमा भक्ति तो तभी उत्पन्न होगी ना जब कर्म से चलेंगे। हम कहेंगे आज ही हमें पीएचडी का सर्टिफिकेट मिल जाए, नहीं मिलेगा, कर्म है। नर्सरी में दाखिला तो लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर के पीएचडी कर पाओगे, इंजीनियर बन पाओगे, डॉक्टर बन पाओगे। तो यही कर्म इसमें अध्यात्म जगत में भी लागू होता है। इसके लिए भी पहली क्लास सत्संग अटेंड करना पड़ेगा। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। जब तक सत्संग से नहीं जुड़ेंगे, ये विवादित जो विचारधाराएं हैं ये उठती रहेंगी, लोग प्रश्न करते रहेंगे, हमें दिग्भ्रमित करते रहेंगे और हमारे पास जवाब नहीं होंगे कि भगवान कितने हैं। इसका जवाब मिलेगा संतों के पास जाकर के, सत्संग में जाकर के, तब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और पहली बात तो हमें विवादों में, संवादों में फंसना ही नहीं। जब हमारे सतगुरु ने हमें एक ही फार्मूला बता दिया कि उठते बैठते खाते पीते सोते जागते निरंतर प्रभु का ध्यान रख, सिमरन कर, तो हम इन सारे सवाल जवाबों से वैसे ही बचे रहेंगे। बात चल रही थी आशीर्वाद की, मां जानकी जी को आशीर्वाद मिला और आज राम और लक्ष्मण को भी आशीर्वाद मिल गया। राम लक्ष्मण गुरु की आज्ञा से फूल लेने गए थे फुलवाड़ी से, और मां जानकी मां की आज्ञा से गौरी का पूजन करने गई थी। यह प्रसंग हम विस्तार से सुन चुके, आज वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो दोनों को ही आशीर्वाद मिला, जानकी जी को भी मिला और राम और लक्ष्मण को भी मिला। फल क्या था? आशीर्वाद कैसे मिलता है कि मैंने अभी भूमिका बांधते हुए यही कहा था कि हम अपने इष्ट देव को हर वक्त अपने साथ जाने, कहीं भी रहता हो फिजिकल रूप से जाने। हमारे माता पिता दादा दादी इस संसार में नहीं है शरीर रूप से, लेकिन जब हम उनका श्राद्ध इत्यादि करते हैं, उनकी पुण्य तिथियां मनाते हैं, तो ब्राह्मण लोग जब हमसे संकल्प करवाते हैं ना, तो कहते हैं अपने पिता का नाम लो और उनका ध्यान करो। ये हमारे सनातन विधियां हैं। और जो सत्संग से नहीं जुड़ा वो क्या जाने सनातन क्या चीज है। आज सनातन पर हथौड़े पे हथौड़े चल रहे हैं, हथौड़े पे हथौड़े। हमारे सनातन को तोड़ने की फिर से कोशिशें की जा रही हैं और होती आई हैं पहले भी, लेकिन आज तक सनातन या शाश्वत धर्म न हारा है न हारेगा। न किसी से किन्हीं के हथौड़ों से प्रहारों से टूट पाया है, न टूटेगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए भले ही धर्म के ऊपर अधर्म की बदली छा जाए, जैसे सूरज के ऊपर अगर बादल आ जाए तो सूरज खत्म नहीं हो जाता, वो तो है, थोड़ी देर के लिए बदली आ गई। इसी तरह संशय की बदलियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, हमें भ्रमित नहीं होना। आशीर्वाद की बात चल रही थी, घर में गुरु का आशीर्वाद, अगर गुरु ने ले लिया है शरण में और मंत्र दे दिया है तो उनका ध्यान करते हुए निकलिए, या अपने इष्ट देव का आशीर्वाद लेकर के निकलिए। नहीं तो सबसे बड़े देवी देवता हमारे घर में निरंतर मौजूद हैं और वह है हमारे माता पिता। जब भी घर से बाहर निकलो, माता और पिता के चरण छू करके निकलो, आशीर्वाद लो, और उनके मुख से निकला हुआ आशीर्वाद आपकी हर बला से रक्षा करेगा। आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। कोई आपके भाग्य में दुर्घटना भी लिखी होगी ना, तो थोड़े में टल जाएगी, सूली की सुई बन जाएगी। आइए जरा कौशल्या राम का संवाद सुन लेते हैं, माँ बेटे का। राम जी रावण को मार करके आए, लंका फतेह करके आए, तो माँ ने जब अंग दबाए ना राम के, ऐसे हाथ लगा करके देखा, हैरान हो गई। बोले माँ क्या देख रही हो? कहने लगे बेटा मैं देख रही हूँ कि
जो मैंने सुना है वो सत्य है या गलत है? क्या सुना है? कहेंगे मैंने सुना है कि जिस कुंभकर्ण के चलने से अत्री जी धरती हिलती थी, धरती हिलती थी। गोस्वामी जी ने लिखा, जैसे नौका के अंदर हाथी खड़ा हो जाए तो नौका डगमगाती है, ऐसे धरती डगमगाती थी। इतना महाबलवान, और उसका बड़ा भाई रावण, जिसकी गर्जना से तीनों लोकों के रहने वाले दिग्पाल देवता अपने जो है दिशाएं भूल जाते थे, अपने घर छोड़ करके भाग लेते थे, मुनि यज्ञ करना भूल जाते थे, कंदराओं में छुप जाते थे। और उसका बेटा मेघनाथ, उसका तो नाम सुनते ही देवता भाग लेते थे। ऐसे ऐसे भयंकर राक्षसों को तूने इन कोमल अंगों से मारा। यहाँ हड्डी तो कहीं दिखाई नहीं देती, इतना नरम तेरा शरीर, हाथ लगाते ही मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी हाथ की उंगलियों के निशान न पड़ जाए। छोटे छोटे बच्चों को प्यार करते हो ना जब, तो गाल पर थपथपाते हो तो गाल पर निशान पड़ जाते हैं थपथपाने से। इतने कोमल होते हैं वो बच्चे। माँ की नजर में वो बच्चा, वो राम इतना ही कोमल है। कैसे मारा? कहेंगे माँ मैंने कहा मारा। तो किसने मारा? कहेंगे माँ रावण को मारा सतियों के संताप ने, रावण को मारा ऋषियों के शराब ने, रावण को मारा रावण के पाप ने। मैंने नहीं मारा, मैं तो आपकी आशीर्वाद की ढाल के पीछे छुप करके खड़ा था, छुप करके। आपके आशीर्वाद की ढाल थी मेरे आगे। ढाल का क्या काम होता है कि शत्रु की तरफ से आने वाले हर प्रहार को बचा लेती है, हमारी रक्षा करती है। ढाल अपने ऊपर उठ लेती है। तो कहता माँ जब मैं बाण मारता था तो मेरे साथ ऋषियों के आशीर्वाद थे, आपके आशीर्वाद थे जो उसके पास नहीं थे। उनके आशीर्वाद की कृपा से मेरे बाण सीधे उसकी छाती में जाके लगते थे, उसके सिरों को काट देते थे, उसकी नाभि में जाकर के लगे। ये सब उनकी कृपा से हुआ, आपके आशीर्वाद की कृपा से हुआ। लेकिन उसके पास ये ताकत थी ही नहीं, किसी का आशीर्वाद नहीं था, और अगर किन्हीं के थे भी सही तो वो श्राप में बदल चुके थे। जब उसके अस्त्र शस्त्र दिव्य अस्त्र मेरे तक आते थे तो मां तेरे ये दोनों हाथ मेरे आगे हट जाते थे, मेरी रक्षा करते थे। सुबह इतने साल तक जो मैं उठ करके तुम्हारे और पिताजी के और गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त करता रहा, संतों मुनियों के आशीर्वाद जंगल में जाकर के मुझे मिले, वो मेरे आगे ढाल बन करके खड़े हो गए। उसके बाण मुझ तक पहुंच ही नहीं पाए, इससे मेरी रक्षा हुई। आपके आशीर्वादों से मेरी रक्षा हुई, और आपके आशीर्वादों से ही मेरे बाण वहां तक पहुंचे। लेकिन उसको मारने में सहायता की उसके शरापों ने, मैंने नहीं मारा। तो कहने का तात्पर्य है कि माँ बाप के आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है। हर जगह रक्षा करते हैं। माँ बाप के आशीर्वाद दिखाई नहीं देते लेकिन करते हैं। पिता का आशीर्वाद मिला देवव्रत को, भीष्म पितामह को। उसके आगे काल रोज आता है, 6 महीने तक तीरों पर लेटे रहे, इतिहास आप जानते हैं। रोज काल आता है और हाथ जोड़ता है कि ये पितामह कब चलना है। पितामह कहते हैं अभी समय नहीं आया, जब टाइम आएगा तुझे बुला लूंगा, अब भाग मेरे आगे से। काल को इतिहास गवाह है, काल को धक्का मार रहे हैं, भाग यहाँ से, जब जरूरत होगी बुला लूंगा। किस बल पर, किस ताकत पर भीष्म पितामह ये शब्द बोल रहे हैं? पिता के आशीर्वाद की ताकत से। तो इसलिए जब भी बाहर निकलो अपने इष्ट देव का, गुरु का आशीर्वाद लेकर के निकलो, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के निकलो। और फिर उसकी फलश्रुति क्या है? जैसे माँ जानकी को मिली, माँ जानकी ने माता की पूजा की है, स्तुति की है, और माँ प्रसन्न हुई। और जब प्रसन्न हुई तो वो मूर्ति तो सामने किसी धातु की थी, पत्थर की थी, लेकिन श्रद्धा में इतनी ताकत थी, विश्वास था कि मूर्ति ही बोल पड़ी, मूर्ति ही बोल पड़ी। और गले में अभी भाई सीता जी ने जो मूर्ति के गले में जो माला डाली थी, पुष्पों का हार डाला था, वो हार खिसका। माँ जानकी तो झुकी हुई है चरणों में, शीश झुका रखा है, और ऊपर से वो हार खिसका और सीता जी के गले में गिर गया अपना आप ही। और खसी माल मूरत मुस्कानी, मुस्कुरा करके देवी ने आशीर्वाद दिया। मन जाहिरा छो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गोरी आशीष सुनि सिय सहित हर्षि हलि, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, पूजित मन मंदिर चली। और आज का दुआ यहीं से शुरू हो रहा है। जानी गौरी अनुकूल, सिय हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल, वाम अंग
अंग पर कन लगे, सियावर राम जय जय राम। आशीर्वाद मिला, मूर्ति मुस्कुराई, मूर्त बोल पड़ी। अब कई लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं। कई लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि मूर्ति कैसे मुस्कुराई, वो तो पत्थर की थी। उन्होंने कभी सत्संग सुना हो, भगवान की लीलाएं, रूप, गुण, माधुर्य ध्यान से बैठ करके सुने हो, तो उनको पता लग गए कि इस सीता से पहले भी पत्थर बोले हैं, इसके अवतार लेने से पहले भी पत्थर बोले हैं। और वो केवल इतनी पूजा या स्तुति करने के बाद नहीं, बल्कि आंख बंद करके सिर्फ सिमरन करने मात्र से 5 साल के बालक के आगे पत्थर में से भगवान नरसिंह बन करके निकले। पत्थर में से, लोहे के खंभे में से। अब कथाएं सुने तभी ना, तो इसलिए तो भगवान शंकर बार बार यही तो बात दोहरा रहे हैं कि बिन सत्संग न हरि कथा। बगैर सत्संग में गए कथाएं सुनने को मिलेंगी ही नहीं। और जब तक कथाएं नहीं सुनेंगे तब तक मोह न भाग, तब तक ये अंदर के संशय दूर नहीं होंगे, मोह दूर नहीं होंगे। और जब तक मोह रूपी रावण मरेगा नहीं, तब तक राम के चरणों में अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। तो आज माता से आशीर्वाद मिला है जानकी जी को, मूर्त बोली है। ये विश्वास रखना, श्रद्धा रखना कि हमारी मूर्त में हमारे इष्ट देव की जो मूर्त रखी है, चाहे सामने गुरु की मूर्त है, पिताजी की मूर्त है, या राम की, कृष्ण जी की, जो भी आपका इष्ट देव है, उस मूर्त को खाली किसी धातु की मूर्त मत समझना। शीशे के फ्रेम में जड़े हुए उस कागज की फोटो को पिताजी की फोटो मत समझना, सोचना इसी के अंदर मेरे पिताश्री बैठे हैं। ये ध्यान, मानसिक ध्यान लगाना है, आंखें बंद करके उनका आह्वान करना है, उनसे आशीर्वाद लो। जैसे विशेष तिथियों पर, श्राद्ध के समय, या उनके साल के बाद जो बरसी इत्यादि मनाते हैं, उस पर जैसे ध्यान करते हैं और करवाते हैं ब्राह्मण लोग, वैसे करना है। आप यहाँ आजमा के देख लेना, यहाँ बैठे हो, आपका सबसे प्यारा पुत्र आपके घर में खेल रहा है, उसको हंसता खेलता छोड़ के आए हो, थोड़ी देर में दफ्तर में बैठोगे तो अचानक ध्यान आ जाएगा कि मेरा बेटा खेल रहा था, उसकी मूर्त आपके अंदर आ जाएगी। आजकल तो ये मोबाइल का जमाना है ना, वो दबाते हैं, क्या होता है सामने, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल। लेकिन ये वीडियो कॉल आज तो इसने, साइंस ने बनाई है, लेकिन हमारा ज्ञान तो पहले ही बना चुका है। हमारे संतों ने तो ये वीडियो कॉल पहले ही बना दी है। आप कहीं भी बैठे हो, आपके अंदर मूर्त आ जाएगी। ध्यान से, ध्यान लगाओ। ध्यान की विधि ये आज की नहीं है, ये सदियों से, जब से सृष्टि बनी है तब से ध्यान की विधि बनी हुई है। ध्यान से ही हम अपने इष्ट देव के दर्शन अपने अंदर उसके नूरी स्वरूप के कर लेते हैं और उसकी कृपा का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार मां जानकी जी को आशीर्वाद मिला है और जानकी जी के बाएं अंग फड़कने लगे, बाएं भुजा, बाएं आंख, बाएं अंग फड़कने लगे। ये संकेत था कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई, जो आपको आशीर्वाद मिला है ये पूरा होगा। और यही लेने के लिए माँ की पूजा करने के लिए आई थी, वो मिल गया। और जब मिल गया तो बड़ी हर्षित, बड़े प्रसन्न मन से सखियों को साथ लेकर के घर की ओर चली हैं, वापस चली हैं। जानी गौरी अनुकूल सिए ही हर्ष न जाई कही। इतनी प्रसन्न थी कि गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो कितनी प्रसन्न थी ये लिख नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, इतनी प्रसन्न थी आशीर्वाद लेने के बाद। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। उनके सुंदर मंगलों का की सूचना देने वाले अंग यानी बाएं अंग फड़कने लगे। स्त्री के बाएं फड़के तो शुभ संकेत है और पुरुष के दाएं फड़के तो शुभ संकेत है, ये शगुन है। तो बाएं अंग जब फड़कने लगे तो सीता जी को यकीन हो गया कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है, मां का आशीर्वाद मिल गया है। और उधर हृदय सराहत सिय लोनाई गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत चलनाई। उधर राम और लक्ष्मण, सीता जी का तो काम हो गया, आशीर्वाद मिल गया, जिसलिए आई थी वो पूरा हो गया, अब घर की ओर जा रही हैं। लेकिन इधर राम जी और लक्ष्मण जी जब फूल चुन चुके, पूजा के फूलों के डोने भर चुके, तो वापस गुरु के पास भी तो जाना है ना, पूजा का समय हो गया है। लेकिन जाते जाते सीता जी की सुंदरता को मन में धारण कर लिया, उसकी प्रशंसा करते जा रहे हैं। देखो राजा जनक की ये राजकुमारी कितनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि इससे सुंदरता भी सुंदरता उधार मांगती है। सारे संसार को सुंदर बनाने वाली सुंदरता भी इनसे खूबसूरती उधार मांगती है, इतनी सुंदर है, जिससे किसी से भी, किसी भी सुंदर चीज से, व्यक्ति से, स्थान से और प्राकृतिक वस्तु से इनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। खुद राम जी ने इस बात को स्वीकार किया कि ही तट परों विदेह कुमार,
किससे तुलना करूं विदेह कुमारी की, जानकी जी की तुलना किससे करूं? क्योंकि सारी उपमाएं जितनी भी हैं, जिन जिन से तुलना कर, चंद्रमुखी, गजगामिनी, मृगनयनी, ये सारी उपमाएं तो पहले ही कवियों ने लिख रखी हैं, कोई ऐसी बची नहीं जिससे इसकी तुलना करूं। सब उपमा कवि रहे झूठारी, ये तो झूठी हो चुकी हैं क्योंकि ये पहले लिखी जा चुकी हैं। अब कोई बची नहीं, किससे तुलना करूं? मृगनयनी कहूं तो पहले लिखा जा चुका है स्त्री के बारे में, गजगामिनी भी लिखा जा, कोई है ही नहीं, किससे तुलना करूं? तो अंत में राम जी ने भी हाथ खड़े कर दिए और मन में कहा, कई पट तरह विदेह कुमारी, कोई तुलनात्मक चीज है ही नहीं जिससे इसकी सुंदरता की तुलना कर सकूं, इसके बराबर कोई नहीं। अभी मैंने यहीं से सवाल की शुरुआत की थी कि उस संत ने जवाब दिया कि ब्रह्म के बराबर कोई नहीं है, उससे बड़ा भी कोई नहीं है, वही एक ही है हमारा ईश्वर, वही राम, वही कृष्ण, वही परमात्मा, वही भगवान। हमारे भगवान अनेक नहीं है, हाँ उसके नाम रूप लीलाएं अनेक हैं। जिस तरह बड़ा सुंदर जवाब दिया उस संत ने कि तुम तो एक हो ना, फिर किसी की तुम माँ हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की पत्नी हो तो एक, लेकिन तुम्हारे नाम अलग अलग है। इसी तरह लीलाएं अलग अलग हैं। एक घर के अंदर पति के साथ तुम पत्नी हो, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही हो, उसके ड्रेस बदल रही हो तो तुम माँ हो, और पिता के घर में तुम कन्या हो एक, लेकिन नाम रूप लीलाएं खेल कितने हैं तुम्हारे। यही वो करता है। सुंदर उदाहरण दे करके समझाया। इसलिए अगर हमें कोई दिग्भ्रमित करे तो ये जवाब दे देना, किसी से डरना मत, अपने धर्म से डिगना मत तिनका भर भी कि हमारे कई भगवान हैं, ये लोग ऐसे ऐसे हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, इनको मुबारक, उड़ाने दो, ये तो दुनिया है, यहाँ तो किसी को नहीं छोड़ते। कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ, आज के युग में भी, आज के टाइम में भी कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ महान व्यक्ति है, उसके भी मजाक उड़ाए जा रहे हैं, उसके भी मजाक उड़ाए जा रहे हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो किसको बख्शा इन्होंने? तो भाई इनकी अकल इनको मुबारक, हमें गुरु का आशीर्वाद मुबारक, माँ बाप का आशीर्वाद हमें मुबारक हो। हमने तो उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर ब्रह्मवाणी या वेद या धार्मिक पुस्तकें या ये सत्संग सुनाने वाले महानुभाव हमें बता रहे हैं। हमें तो इनको मानना है, दूसरे की बात नहीं सुननी। दूसरा कुछ कहता रहे, बन जाओ वहां पर महात्मा बुद्ध। एक व्यक्ति ने कई घंटे तक गालियां निकाली और महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई अगर तू थक गया हो तो मैं जाऊं। वो आदमी कहता है ये क्या है, इसको इतनी गालियां निकाली, जवाब ही नहीं दे रहा, क्रोध ही नहीं आ रहा इसको, और उल्टा मेरा धन्यवाद करते हुए मुझसे पूछ रहा है कि अब तेरा काम पूरा हो गया तो मैं जाऊं। ऐसे बन जाना, कोई बुरा कहे अच्छा कहे कहता रहे। जब हमने ग्रहण ही नहीं किया, उसने कहा भी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, मैंने इतनी गालियां तुम्हें निकाली है, तुम्हें क्रोध नहीं आया? बोले मैंने आपकी एक भी कबूल नहीं की, एक भी गाली मैंने अपने कंठ से नीचे कानों से सुनी लेकिन नीचे नहीं उतरने दी, तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? गुस्सा तो तब आएगा ना जब कोई बात मेरे कानों से निकल करके होते हुए कंठ तक, गले तक, मन तक जाएगी, तब आएगा। इसी प्रकार कानों से सुनी हुई सत्संग की बातें जब मन तक जाएंगी तभी प्रभु के चरणों में प्रेम होगा। मन में उतारनी है ये कथाएं, उनको उतारो जो उतारने वाली चीज है, जो नहीं उतारने वाली नहीं। कई लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि थोड़ी सी ये क्या है वो दारू चख ले और उस बेचारे को उल्टी आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जाने की वो क्षमता भी नहीं और उसको आदत भी नहीं है। लेकिन उसी को जब बचपन में दूध पिलाया जाता था तो पी जाता था। तो हमें तो भाई अमृत पीना है, दूध पीना है। ये जो दुनिया वाले कर रहे हैं इनको करने दो, इनका खेल परमात्मा खुद निपटेगा, खुद जानेगा, उसी की कृपा से, उसी की इच्छा से इनका भी खेल हो रहा है। क्योंकि जब तक दो टोलियां नहीं होंगी खेल जमेगा ही नहीं। सुर हैं तो असुर भी हैं, भगवान के भक्त हैं तो अभक्त भी हैं, दिन है तो रात भी द्वंद है। गुण दोष में विश्व कीन करतार, परमात्मा ने इसकी रचना ही गुण और दोष में की है। तो इस प्रकार आशीर्वाद का जो ये प्रसंग चल रहा है, माँ जानकी जी को आशीर्वाद मिला, खुश होकर के घर की ओर चली। उधर राम जी और लक्ष्मण जी, राम जी कह रहे हैं देखो जनक नंदिनी की छटा देखते ही बनती थी। इस तरह उनकी सराहना करते हुए गुरु समीप गवने दो भाई, एक ही अर्धाली में और अगली अर्धाली में पूरी बात कह दी। गोस्वामी जी का समझाने का तात्पर्य यह था कि अगर हमारे सामने जो है कोई सुंदर वरने योग्य कन्या लड़की आ गई और हमने उसकी सुंदरता को देख करके मन में बसा भी लिया, फिर मन में सोच लिया, मन जा ही राचो मिले सो, कि इससे हमारा विवाह होना चाहिए,
और लड़की भी सोच ले कि इस लड़के से मेरा विवाह होना चाहिए, मेरे अनुकूल है ये, गुण से, रूप से, कुल से, खानदान से, शक्ति से, हर प्रकार से मेरे अनुकूल है, मेरा पालन पोषण कर लेगा, अच्छा कमाता खाता है, लेकिन मैं इसी से मेरा विवाह हो जाए तो अच्छी बात है। मन में धारण कर लिया, राम जी ने भी धारण कर लिया, लेकिन उसका आगे प्रसंग जो आ रहा है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो उसकी सुंदरता का बयान हर जगह मत करते जाओ, मन में धारण किया है, एक ही अर्धाली के अंदर पूरा कर दिया कि हृदय सराहत सी लोनाई, मन में तारीफ करो कि वाकई ये मेरे अनुकूल है, ये लड़की या ये लड़का। लड़की भी यही सोचे, लड़का भी यही सोचे। आजकल के माहौल के ऊपर ये बातें ठीक बैठती है, जैसा माहौल बिगड़ रहा है। ये नहीं कि फिर उसके पीछे पागल हो जाओ, चाहे वो की और की हो सकता है मंगनी हो चुकी हो सकता है कहीं उसका रिश्ता हो चुका हो, लेकिन हमें अच्छी लगी उसकी सुंदरता की तारीफ करो, लेकिन उसका जगह जगह एक एक को बताते मत फिरो। आजकल के बच्चे यही गलतियां कर बैठते हैं, अपने दोस्तों के आगे उसकी ढिंडोरी पीट देते हैं। राम जी ने एक ही अर्धाली में बात पूरी की, मन में सराहना करते हुए गुरु समीप पहुंचे दो भाई, तुरंत गुरु के पास पहुंच गए और वहां जाकर के कुछ छुपाया नहीं। लड़का हो या लड़की हो, माँ बाप से छुपाए नहीं, प्रेम विवाह करो, कोई बुराई नहीं है। यहाँ दोनों को प्रेम हुआ ना, राम को और सीता को, बगीचे के अंदर, फुलवाड़ी के अंदर देख करके प्रेम हो गया, लेकिन इस प्रेम को उन्होंने छुपाया नहीं। सीता ने सखियों से नहीं छुपाया और माँ पार्वती से नहीं छुपाया, भगवान के आगे जाकर के जो है ये उजागर कर दिया। अपने मन की बात माँ बाप के आगे बताने लायक है तो जरूर बताओ, नहीं तो गुरु से मत छुपाओ। गुरु के आगे अपनी अच्छाई बुराई सब बयान कर दो, या भगवान के आगे कर दो, वो अपना आप जानेगा, उसका काम जाने। यहाँ गुरुदेव के आगे जाकर के राम जी ने बात छुपाई नहीं, स्पष्ट कह दिया। लड़का और लड़की भी अपने अपने परिवार में जाकर के अपने मन की बात अकेले में बताएं, और फिर माँ बाप को अगर ये बात जचती है तो फिर दोनों खानदान आपस में मिल करके बात करें, ताकि ये लव मैरिज जो है ये अरेंज मैरिज बन जाए। इसी में कुल की मर्यादा की रक्षा भी होगी, कुल कलंकित नहीं होगा, दाग नहीं लगेगा। अगर जल्दबाजी में लड़का और लड़कियों ने गलत कदम उठा लिए और बाद में पता लगा कि इतने समय से ये तो रिलेशनशिप में रह रहे थे, बहुत गलत संस्कृति का कुठाराघात हो रहा है। हमारी संस्कृति इसी तरीके से विकृत हो रही है, हमारी मर्यादाएं टूट रही हैं, कुल कलंकित हो रहे हैं। इस बात का ध्यान रखने के लिए प्रसंग लिखे गए, और ये आज नहीं, अनादिकाल से लिखे जा रहे हैं। घर के अंदर जाकर के लड़के को लड़की को अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम हुआ है और एक दूसरे के बारे में जानकारी हो गई तो माँ बाप को बता दो, छुपाना नहीं। फिर माँ बाप का अगला रोल है, तुमने बता दिया तुम्हारा रोल खत्म। फिर माँ बाप एक दूसरे से, दोनों परिवारों से संपर्क करेंगे और उनके कुल गोत्र राशियां मिलती हैं तो फिर अगला कदम उठाएंगे, रिश्ता हो जाएगा और ये प्रेम विवाह अरेंज मैरिज में बदल जाएगा। इससे लंबे समय तक ये रिश्ते चलते हैं, वरना वही पाश्चात्य देशों वाला हाल हो जाएगा। कहीं और होता भी जा रहा है कि सुबह शादी शाम को तलाक। ऐसा नहीं होने देना। आज की युवा पीढ़ी संस्कार विहीन होती जा रही है, लेकिन होना नहीं, अपने संस्कार बचा लो। और आज राम जी ने गुरुदेव के आगे जाकर के दिल की बात रख दी, छुपाया नहीं। क्या बोले? राम कहा सबको शिक